गोविंद सहारा तेरा है। किसका सहारा है? भगवान। जब कृष्ण चले गए वृंदावन से, गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और कह रही हैं कि प्रभु अब किसका सहारा हमें मिलेगा, आप तो छोड़कर चले गए। भगवान की याद में गोपियां रो रही हैं। तब भगवान ने अपनी गोपियों को संदेशा देने के लिए उद्धव जी को भेजा। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखाः शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परम ज्ञानी परम विद्वान उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी आज भगवान का दर्शन करने गए तो भगवान कृष्ण रो रहे थे। ये घटना मथुरा की है। भगवान मथुरा में है, भगवान रो रहे। उद्धव जी हंसने लगे, वाह प्रभु, आप भगवान हो के भी रो रहे हो, आपको क्या कष्ट है, आप तो भगवान हो। भगवान बोले कि उद्धव जी, मैं भगवान हूं, मैं अपने कष्ट से नहीं दुखी हूं, मैं अपने दुख से नहीं रो रहा हूं। भक्तों के दुख से जब भक्त रोता है तो भक्त के आंसू देख करके भगवान भी रोता है। क्या करूं, मैं रो रहा हूं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मेरे भक्त रो रहे हैं। तो उद्धव जी बोले कि आपके भक्त क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा क्योंकि मेरे भक्त प्रेमी हैं, मैं छोड़कर चला आया। मैं बोला था कि 2 दिन में आ जाऊंगा गोपियों को, आज तक नहीं गया। तो उद्धव जी बोले कि जब 2 दिन का आपने बोला तो आप चले क्यों नहीं जाते? जाओ मिल आओ। मथुरा में आप हो, गोपियां वृंदावन है, पास ही पास है। भगवान बोले उद्धव जी मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं गोपियों से बहुत प्रेम करता हूं और यदि मैं उनसे मिलने वहां चला गया तो मेरा प्रेम कहीं मेरी कमजोरी ना बन जाए। यदि मैं गया तो जो कंस के ससुर जरासंध हैं वो मुझे अपना शत्रु मान रहे हैं। यदि जरासंध को पता लग जाएगा कि कृष्ण की प्रेमी गोपियां वृंदावन हैं तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाएगा, वो हमारी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम वृंदावन को संकट में नहीं डालना चाहते। इसलिए हम अपने प्रेम में पत्थर रख करके केवल रो सकते हैं, मिलने जा नहीं सकते। हमारे शत्रुओं को पता लग जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी है। देखो प्रेम कमजोरी है। प्रेम क्या है? कमजोरी है। प्रेम यदि संसार से हमारा हो गया तो हम कमजोर होते चले जाते हैं। जगत का प्रेम हमें क्या बनाता है? कमजोर। ये बात सही है कि गलत है? जगत का प्रेम आपको कमजोर बनाता है, पर जगन्नाथ का प्रेम आपको मजबूत बनाता है। संसार से प्रेम करोगे वो आपकी कमजोरी। अब देखो ना प्रेम कितना कमजोर होता है। सोचिएगा जगत का कि लड़का लड़की प्रेम करते हैं और यदि उनकी कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? कितने लड़का लड़की मर जाते हैं। शादी करना चाहते थे, घर वाले तैयार नहीं हुए, दोनों ने कहा कि प्रेम तो है पर अब क्या करें, जीवन घर वालों की इच्छा नहीं है, मर जाते हैं। आप सुनते रहते हैं सब चीजें। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पागल हो गया, वो मर गया। कोई लड़की लड़के के प्रेम में पागल हो गई, मर गई।
आए दिन की ये घटनाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मृत्यु तक किसने पहुंचा दिया? प्रेम ने। जगत का प्रेम आपको मृत्यु तक पहुंचाएगा, पर जगन्नाथ का प्रेम आपको अमरता तक पहुंचा देगा। मीरा का प्रेम अमर हो गया। मीरा ने प्रेम किया तो उसके प्रेम ने उसे अमर कर दिया, और जगत के प्रेम ने आपको रेलवे पटरी तक पहुंचा के रेल के नीचे मार डाला। आग से, फांसी से, सेल्फास से मार डाला। तो संसार का प्रेम मारने वाला है, जगत का प्रेम मारने वाला है, जगन्नाथ का प्रेम तारने वाला है। अब ये आपको डिसाइड करना है। प्रेम दोनों तरफ हो सकता है, यहां भी और यहां भी। जगत से भी प्रेम होता है, जगन्नाथ से भी प्रेम होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि किसका प्रेमी बनना है। अच्छा ये बताओ मुझे, संसार से आप लोग प्रेम करते हो, इस प्रेम से आपको मिलता क्या है? क्या पाए आप लोग? क्यों मैया, आपके पति कहाँ हैं? गए? आपसे प्रेम करते थे कि नहीं? हैं? आप करती थी कि नहीं? करती थी। क्या पा लिया उनके प्रेम में? चले गए कि नहीं? फिर अब करती रहो प्रेम। संसार का कोई भी रिश्ता आपका साथ ना निभाएगा, ये गांठ बांध लो। जब तक लोग हैं तब तक की बात है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, और सच बताएं, संसार के प्रेम में स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के आपसे कौन प्रेम करता है? एक रिश्ते का नाम बताओ जिस रिश्ते में प्रेम हो और स्वार्थ ना हो। बताओ, एक रिश्ते का नाम बताओ। कौन सा वो रिश्ता है जहां प्रेम है और स्वार्थ नहीं है? मां बेटे का रिश्ता भी स्वार्थ है कि नहीं? ये लोग कह रहे हैं। मां का स्वार्थ होता है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, पानी देगा, है ना? माना कि इस स्वार्थ में कम स्वार्थ है, मात्रा स्वार्थ की कम है, पर बहुत गहराई से देखोगे तो माँ बेटे के एक माँ के 3 बेटे हैं माना की, या 2 हैं, तो आपने देखा होगा माँ बाप उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं जिस बेटे के पास पैसे वैसे बढ़िया है। तो माँ बाप का प्रेम भी तो पक्षपाती होता है। सबके लिए नहीं है ये बातें, पर कुछ परसेंट में माँ बाप का प्रेम भी पक्षपाती होता है। हाँ या ना? किसी बेटे से ज्यादा, किसी बेटे से, या तो बेटे से ज्यादा या तो बेटी से ज्यादा। तो संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ की गंध है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि संसार से प्रेम करते हो, पाओगे क्या? इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। जो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में भगवान आंसू बहा रहे हैं। मेरी गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी तुम चले जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करे। भगवान का संदेशा लेकर के उद्धव जी चले। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं,
और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां एक ही बात कहती हैं, हे कन्हैया कहाँ चले गए, कब आओगे। तड़प रही हैं गोपियां। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं पर चाहती क्या है बदले में? आप बताओ मैया, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम करते हैं वो हाथ उठाएं। भगवान से करते हो? चलो बताओ, आप प्रेम करते हो भगवान से, तो बताओ चाहते क्या हो भगवान से? क्यों मैया, आप भगवान से प्रेम करती हो? क्या चाहती हो? हैं? आप प्रेम करती हो मैया? आप क्या चाहती हो भगवान से? हैं? सुख शांति से घर परिवार में सब रहे हैं, तो भगवान से प्रेम इसलिए करती हो कि हम सब यहां सुख शांति से रहें। क्यों मैया, आप प्रेम करती हो भगवान से? क्या चाहती हो? हैं? क्या? हाँ, सोचो आपका प्रेम भगवान से है, उसके बदले भी आप लोग कुछ चाहते हैं, तो ये प्रेम हुआ कि स्वार्थ हुआ? यदि प्रेम के बदले कुछ चाहते हो तो प्रेम कहां रहा? स्वार्थ हो गया। अरे प्रेम तो कहते ही उसे हैं जहां प्रेम है पर चाह कुछ ना हो, वही ना प्रेम है। जहां कोई कामना ही ना हो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते पर आपसे प्रेम करते हैं, यही शुद्ध प्रेम है। और जहां चाह आ गई वो स्वार्थ है, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। इसलिए मेरी मां, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, पर गोपियां भगवान से चाहती क्या है? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा पिता से चाहता है दौलत, और एक पिता को चाहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूं, दौलत नहीं चाहिए। एक बेटा पिता से चाहता है, एक बेटा पिता को चाहता है। कौन सा बेटा बढ़िया है? पिता से चाहता है वो कि पिता को चाहता है वो? कौन सा अच्छा है? पिता से। क्यों मैया, कौन अच्छा? कौन? पिता से। जरा सोचिए, आप का एक दो बेटे हों, एक मां से दौलत चाहता है और एक मां को चाहता है, कौन सा बेटा अच्छा होगा? हाँ, एक भक्त वो जो भगवान से चाहता है, एक भक्त वो जो भगवान को चाहता है। भगवान से चाहने वाले संसार में बहुत हैं। आपके आसपास भगवान से ही चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाली गोपियां थीं। गोपियां किसको चाहती हैं? भगवान को चाहती हैं। इसलिए गोपियों का प्रेम अमर है, आज तक उनके प्रेम को याद किया जाता है। आपके प्रेम में तो स्वार्थ है, लोग मंदिर भी स्वार्थ से जाते हैं। हे भगवान ये दे दो, नहीं हो रहा, हो जाए। स्वार्थ से लोग मंदिर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान से स्वार्थ रखने की जरूरत है? अच्छा छोड़ो, भगवान से मांगने की जरूरत है कि नहीं? जोर से
मांगना की जरूरत है? आप कहो कि फिर किससे मांगे, तो सुनो, जब आप लोग मैया सुन लो मेरी माँ हल्ला बहुत करती हो, कुटर 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 कुटर, आप बताओ भगवान से लोग मांगते हैं, इसका उत्तर दे रहा हूं इस फूल से। जब आप गुलाब के बगीचे में जाते हो या गुलाब के पास जाते हो तो क्या इससे खुशबू मांगनी पड़ती है? गुलाब भैया हम आ गए, थोड़ा खुशबू दे दो, मांगनी पड़ती है? गुलाब के पास जाइए तो सही, खुशबू मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने से मिलेगी। आप सच्चे मन से ईश्वर के करीब जाइए तो सही, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। वो भगवान सब कुछ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे से क्या मिलेगा? आग के पास जाओ तो गर्मी मांगनी नहीं पड़ती, महारानी आग जरा गर्म कर दो शरीर को, आप जाओ, वो अपने से गर्मी देती है। आग अपना स्वभाव रखती है, आग के पास जाएंगे वो आपके बॉडी को, शरीर को गर्म कर देगी, उसका स्वभाव है। आग पे बर्तन रखेंगे, बर्तन को गर्म कर देगी, पानी रखेंगे, पानी को गर्म कर देगी। आग के पास जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने से गर्माहट देती है। आप सच्चे मन से ईश्वर के बनकर ईश्वर के पास जाइए तो सही। सुदामा गए, मांगा छोड़ी कुछ, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। आप शरणागति तो करिए, समर्पण तो कीजिए। अब आप क्या है, समर्पण करते नहीं, भगवान के पास जाते नहीं। अब आप कहते हो गुरुजी हम भगवान के पास आ तो गए वृंदावन, नहीं, इसे आना नहीं कहते, इसे आना नहीं कहते। आना किसे कहते हैं? बोलो, किसे आना कहते हैं? विभीषण जी सब कुछ छोड़ करके राम की शरण में चले गए। आप भी छोड़कर नहीं, हम कहते हैं विभीषण छोड़कर लंका अपनी कुटिया राम की शरण में गए। हम कहते हैं अपना व्यापार, अपना परिवार छोड़कर नहीं, व्यापार परिवार लेकर जाओ और भगवान के चरणों में स्वयं के सहित सब कुछ समर्पित कर दो। ये हे प्रभु, ये परिवार आपका, व्यापार आपका, हम आपके, आत्मसमर्पण कीजिए। फिर कृपा ना हो, फिर बदलाव ना हो तो बताना। आप लोग समर्पण नहीं करते। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, समर्पण करना जरूरी है। मंदिर जाओ आओ, जाओ आओ, क्या होगा? क्या समर्पण हुआ? जहां समर्पण है वहां जाने आने की भी तो जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? देखो मेरी मां, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, पूर्ण समर्पण। क्यों मेरी मां? आप किसकी हो मैया? आप किसकी हो? आप बोलो, आप किसकी हो? आप किसकी हो मैया? अभी अभी हुई हो कि कल भी थी? कल तो बता रही थी फलाने की पत्नी हूं, परसों बता रही थी फलाने की मां हूं, फिर बता रहे थे मैं उसका बाप हूं, वो मेरी छोरा है। आप क्या कहते हैं? मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका दादा हूं, मैं इसकी दादी हूं, मैं इसका मामा हूं, मैं इसकी मामी हूं, चाचा हूं इसका चाची हूं। यही तो आपका संबंध है।
आप सदा यही कहते हैं, आप सदा यही कहते हैं मैं इनकी हूं, मैं इनका हूं जगत का। आप कहिए ना एक बार भीतर से कि जगन्नाथ जी मैं आपकी हूं, बिहारी जी मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। कहो, ये बात भीतर की है, ये अंदर की बात, ये भीतर से आना चाहिए कि मैं किसका हूं, मैं किसकी हूं। जगत के बनकर क्या पाओगे, क्यों नुकसान में चल रहे हो? बड़ा नुकसान चल रहा है आपका। फायदा तब है जब ये कहो कि मैं इनकी हूं। क्यों? हम राम जी के, राम जी हमारे। बन जाओ भगवान। आप लोग ना बनी तो हो भगवान की, पर बने हैं लोग भगवान के, पर अध कचरा, धोबी का कुत्ता ना घर का। लोग भगवान के बनते हैं, जरा दुख आए कष्ट आए, हे भगवान बस आप ही और कोई नहीं। और जैसे ही दुख गया, अब तो भूल गए भगवान। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। भूल जाना ही गरीबी है, और याद रखना ही अमीरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप सबसे काम करिएगा, पैसे कमाइएगा, जिम्मेदारियां निभाइएगा, पर ये याद रखिएगा कि आप जगत के नहीं हैं, आप उनके नहीं हैं जो आपको अपना मान रहे। अब आपके पिताजी क्या कहते हैं? ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी थी तो काहे विदा कर दिया? रखते ना अपने साथ सदा। पिता भी तो झूठ बोलते हैं, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और आपको भी क्या लगा? मेरा पिता है, मेरा पिता है। और 20-25 साल बाद कहेगा जाओ जाओ। अभी कह रहा था मेरी है, मेरी, अब कह रहा उसकी है, उसकी है। कंफ्यूज, उसकी हूं किसकी हूं? क्लियर करते रहो। बोलो हाँ। पति पहले बोलता मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। वो जरा गुस्सा हुआ, जा अपने बाप के घर, जा अपने बाप के घर। बोलो हाँ। सारी जिंदगी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आप फाइनली किसकी हैं और किसके हैं। पुरुष, बहन मिली तो बोलती है मेरा भाई है, मां मिली तो बोलती है मेरा बेटा है, पत्नी मिली तो बोलती है मेरा पति है, बेटी मिली तो बोलती है मेरा पिता है। अब बताओ फाइनली आप किसके हैं? सबने आप पर एक एक मुट्ठी अधिकार जमा रखा है। सबने आप पर एक एक मुट्ठी अधिकार जमा रखा है। थोड़ा सा अधिकार आप पर आपके पिता का है, थोड़ा सा अधिकार आपके पति का है, थोड़ा सा अधिकार आप पे आपके पुत्र का है। बोलो हाँ। पड़ोसियों का भी है अधिकार क्या? नहीं। सबने आप पर थोड़ा थोड़ा अपना अधिकार जमा रखा है। मैं कहता हूं बचपन से ये माइंड सेट कर लो कि हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम पर केवल भगवान का अधिकार है। हम किसकी अमानत हैं? सच बताओ, आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? सच बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग आपसे कहते हैं कि ये मेरी है बेटी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे सब, मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी मौसी, मेरी बुआ, जितने लोग आपको अपना कहते हैं, पुरुषों को भी मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मित्र, जितने लोग आपको अपना कहने वाले हैं, जरा बताइए कि उन लोगों का आप में कितना योगदान है। जो लोग आपको अपना मान रहे हैं उनका आप पर क्या योगदान है, जरा बताइए।
क्या योगदान है बताइए? आपके पिता का, आपकी माँ का, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपके पुत्र का, आपकी पुत्री का, मित्रों का, दोस्तों का, समाज का क्या योगदान है आप पर? और सरल से पूछता हूं, आपके निर्माण में, आपके निर्माण में किसका योगदान था? पिता का, मां का, पति का, पुत्र का, समाज का या भगवान का? आपके निर्माण में किसका योगदान था? उत्तर दीजिए ठीक ठीक। क्यों मैया? आप लोगों के निर्माण में किसका योगदान था? जब आप अपनी मां के पेट में तैयार हो रहे थे, घर में तैयार हो रहे थे वृंदावन आने के लिए, लेकिन मां के पेट में तैयार हो रहे थे संसार में आने के लिए। हाँ या ना? दर्पण के आगे खड़े थे वृंदावन आने के लिए, भगवान के आगे खड़े थे, जगन्नाथ के आगे खड़े थे जगत में आने के लिए। सही है गलत है? आपके निर्माण में किसका योगदान है? जोर से, हम बहरे हैं, जोर से बोलिए। किसका योगदान? जिनका योगदान आपके निर्माण में है, आप उन्हें अपना मान ही नहीं रहे, और जिनकी कोई भूमिका नहीं है आप उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे भागकर सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और आखिरी में 0 सन्नाटा हाथ में लगता है। सही है? मेरा निर्माण करने वाले कौन है? आप हैं। सच बताओ, अनिरुद्धाचार्य का निर्माण किसने किया? मुझे बोलने की ये वाणी किसने दी? ना देते तो मैं कैसे बोलता? मेरी मां, मैं गूंगा होता तो मेरे निर्माण में मेरी मां का केवल इतना योगदान रहा कि उन्होंने मुझे अपने गर्भ में जगह दी। मेरे पिता का केवल इतना योगदान रहा कि वो निमित्त बने इस संसार में आने के लिए। इसके बाद का सारा प्रोसेस, वाणी देना, आंख देना, हाथ देना, ये बुद्धि देना, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, वृद्ध माओं की सेवा कर पाऊं, ये विचार भी मेरा नहीं है, ये विचार भी मुझे भगवान ने ही दिया है। मैं अपने विचारों से नहीं करता ये सब कार्य। ये विचार, ये थॉट भी तो मेरे नहीं है। मैं कैसे कहूं कि विचार भी मेरे हैं? मैं क्यों अधिकार जमा लूं इन विचारों पे कि ये मेरा विचार है? क्यों जी? सही है। इसलिए कहता हूं, जब भी कोई गुलाब देखा करो तो ईश्वर का थैंक यू बोला करो। क्यों? गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? बताओ, गुलाब देखो तो ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? आप बताओ। लाल मैया पीछे वाली, गुलाब देख के ईश्वर का धन्यवाद क्यों? उत्तर है? क्यों धन्यवाद दें हम भगवान का? आप बताओ बहन, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर पीली मैया, चश्मा वाली मैया, क्यों धन्यवाद दें हम ईश्वर को? उत्तर दीजिए। सुनो, जब भी गुलाब को देखो, सुंदर चीज को देखो तो ईश्वर का धन्यवाद दो कि हे विधाता, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये सुंदर गुलाब देखने के लिए आंखें दी हैं, इसका धन्यवाद। आंखें ना होती तो गुलाब कितना सुंदर है, अंधों को क्या पता कि गुलाब कितना सुंदर है। है ना? प्रकृति कितनी सुंदर है। आप धन्यवाद ज्यादा दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति देखने के लिए आंखें ही ना दी होती तो इसलिए आंखें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया।
वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। मैया मोबाइल चला रही है उंगली से, इसका भी शुक्रिया। ना देते भगवान उंगली तो मैया इंस्टाग्राम कैसे चलाती। क्यों मैया? हर बात का ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए हमारे यहाँ सवेरे उठ के एक लोटा जल चढ़ाते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। क्यों? ईश्वर को सबसे पहला प्रणाम सूर्य नारायण भगवान को। क्यों? सूर्य भगवान धन्यवाद। क्यों? आपने हमारी फसलों पर, हमारे शरीर पर अपना प्रकाश डालकर हमारी हड्डियों को मजबूत किया, विटामिन डी देकर, प्रकाश देकर के आपने हमारे जीवन को रोशनी से भरा। इसके लिए जल चढ़ाकर धन्यवाद। वो जल चढ़ाना भी ईश्वर का थैंक यू है। बोलो हाँ। माला जपना क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये माला जप रहे हैं। क्यों? लोग कहें काहे माला जप रहे हो? अरे जिसने जीवन दिया है उसका माला जप कर, उसको याद करके उसे धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु प्रभु सुन रहा है न तू, तेरा नाम जप रहा हूँ मैं, जो भी तूने दिया है उसका धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। जो दिया है उसका क्या कर रहा हूँ? शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ इनने दिया। शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ प्रभु ने दिया। हमेशा कितनी बढ़िया बात है। क्यों हम लोग इतने नमक हराम होते चले जा रहे हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया, लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं। अब लोग जिस पत्तल में खाए उसी में छेद किए, इन्हीं को नमक हराम कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। एक बात बताओ, भगवान नहीं होते, आपने जो चश्मा पहना है वो बिना बनाए बन गया कि किसी ने बनाया होगा? क्यों मैया? आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए बन गए कि किसी ने बनाया होगा? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता है? क्या बिना बनाए ये माला बन सकती है? जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, पांव का जूता बिना बनाए नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? मेरी माँ, कॉमन सेंस है ना। जिसने ये संसार बनाया उसी को हम भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं। नहीं होते तो सिस्टमैटिक सृष्टि कैसे बन गई? कोई तो है जिसने आपकी आंख बनाई है। बिना बनाए चश्मा नहीं बना तो बिना बनाए आंख कैसे बन जाएगी? कोई है जिसने ये संसार को बनाया है। लेकिन वो जो है ना, जो भी है, वो हमारी बुद्धि, हमारी पकड़ में नहीं आता। आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसी डिवाइस, ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं कि दूसरे की पकड़ में ना आए। पता है, अभी जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने हमारी तरफ अपना बम फेंके, तो हमारे देश में एक सिस्टम है
क्या बोलते हैं उसको, वो जान लेता है कि बम आ रहा तो उसे रास्ते में ही समाप्त कर देता। क्यों मेरी मां? उसे कुछ बोलते थे उस समय तो मुझे याद था, सैटेलाइट तो अलग होती है मेरी मां, हैं हाँ ठीक है। एक सेटअप आप ये समझ लीजिए, एक प्रकार का नेटवर्क है। नेटवर्क होता जो मोबाइल को सिग्नल देता है। ऐसे किसी भी देश से यदि कोई मिसाइल, कोई परमाणु, कोई चीज छोड़ी जाए तो एक सिग्नल देने वाली एक डिवाइस लगी हुई है। वो सिग्नल देती है कि फलाने जगह से यहां पर बम आ रहा है, मिसाइल आ रही है, फलानी चीज आ रही है। फिर क्या है, तुरंत वो एक छोड़ देती है अपनी मिसाइल और रास्ते में ही उसे तबाह कर देती है। अब दुनिया क्या आविष्कार कर रही है कि भारत का सिग्नल पकड़ ही ना पाए। ऐसी डिवाइस अमेरिका बना रहा, ऐसा जापान बना रहा कि हम जो चलाएं, क्योंकि पकड़ में आएगी तो हम रास्ते में फोड़ देंगे। तो अब ऐसा सिस्टम चल रहा है। हम भारत के लोग भी बना रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक, कि उनकी पकड़ में हमारा, जैसे ब्रह्मोस एक मिसाइल बनी हमारे देश में, वो ऐसी मिसाइल बनी कि वो पाकिस्तान के तो पकड़ में ही नहीं आएगी, कब चली कब फूट गई। क्यों? उसी तरह जिसने ये संसार बनाया वो आपकी खोपड़ी के नेटवर्क में पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए आप चिल्लाते रहते हैं कि भगवान है ही नहीं, है ही नहीं। है, वो तुम्हारा सेटअप कमजोर है, चाइना मॉडल है। थोड़ा ब्रांडेड लगवाओ, भक्ति करो, प्रेम करो, तुम्हारी डिवाइस भी काम करेगी और फिर तुम्हें कण कण में सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या करूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, के सन करहीं विरोध। सब में जब आप प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, सत्संग करोगे तो सब में प्रभु दिखते हैं। अभी आपको सब में भगवान नहीं दिखते, क्यों? अभ्यास नहीं है ना। छोटा बच्चा है, अभी उसको अखबार पढ़ना नहीं आता। छोटा बच्चा है, अभी उसको अखबार पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी उसकी पढ़ाई कच्ची है ना, थोड़ा पढ़ लेगा आ जाएगा। ऐसे ही है, आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए अभी प्रभु नजर नहीं आ रहे। भक्ति पक जाएगी, पढ़ाई पक गई तो अखबार में क्या लिखा है दिख जाएगा। पढ़ाई नहीं है तो अखबार में क्या लिखा है कुछ नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही है, अखबार में जो लिखा है वो आप तब पढ़ सकते हैं जब लिखी भाषा आपको आती हो। जैसे इंग्लिश का अखबार है और आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उर्दू का अखबार है, आपको उर्दू नहीं आती तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखा सब कुछ है, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो जो अखबार में लिखा है, जो भाषा से लिखा है वो भाषा आनी चाहिए, तब अखबार पढ़ पाओगे। ऐसे ही हिंदी का अखबार पढ़ना हो तो हिंदी आनी जरूरी है, चाइना का अखबार पढ़ना हो चाइनीज आनी जरूरी है, इंग्लिश का अखबार पढ़ना हो इंग्लिश भाषा का आना जरूरी है। ऐसे ही भगवान को समझना और पढ़ना हो तो भक्ति की भाषा आनी बहुत जरूरी है। बिना भक्ति आए, बिना प्रेम किए, ये भक्ति भी एक भाषा है। भक्ति क्या है मेरी माँ? ये भाषा है। ये कैसी भाषा है? ये प्रेम की वो भाषा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है, अच्छा एक बात बता मेरी माँ, प्रेम भी एक भाषा है कि नहीं? अपनी स्वतंत्र एक भाषा है प्रेम। बोलो हाँ कि ना? प्रेम क्या है? एक बात बताओ, जब माँ पहली बार माँ बनती है, आप पहली बार जब आपका बच्चा हुआ, पहली बार जब आप माँ बनी और पहली बार जब आपने अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाया, सच बताओ प्रेम उमड़ा था कि नहीं? बोलो।
वो प्रेम जो आपके भीतर था या है, सच बताओ, वो प्रेम के लिए कोई शब्द है? क्या उस प्रेम को शब्दों से बयां किया जा सकता है मेरी मां? बोलो मेरी मां। प्रेम अपनी एक अलग भाषा है, जहां शब्दों की जरूरत, प्रेम शब्दों का भूखा नहीं है।